गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब? चिल हो, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी? मैं दिख रही हूँ आप सबको? एक बार मुझे बता दो प्लीज। मैम कहाँ हो? मैम यहीं पे है। मेरी आवाज आ रही है? मैं दिख रही हूँ सबको, एक बार बता दो। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फाइनली यस, दिख गई। चलो बढ़िया है, बढ़िया। आवाज भी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलो ओके। तो भाई आज हम ज्यादा लंबी क्लास तो करने नहीं वाले हैं, छोटी सी क्लास रखेंगे, क्या बोलते हो? बातें करेंगे बाद में, ठीक है? पहले पढ़ाई कर लेते हैं, बातें बाद में करेंगे। अब लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ होने वाला है। गेस कर सकते हो क्या होगा? आज जब क्लास ये वाली जो पूरा अभी चैप्टर्स है ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद में आपके लिए कुछ रखा है मैंने। गेस कर सकते हो? एक बार मुझे गेस करके बता दो कि व्हाट डू यू थिंक कि आज होने वाला है लास्ट में। ये जब हो जाएगा खत्म, इसके बाद में क्या होने वाला है? गेस करके बता सकते हो? थोड़ा सा कुछ आइडिया है? एक बार बता दो। एक बढ़िया सी चीज है आपके लिए। व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है? टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट नहीं लेती मैं ऐसे, मैं बोल के लूंगी क्या सरप्राइज टेस्ट? ठीक है। पोल होगा। पोल तो होते ही यार, हर बार होते हैं पोल तो, इसमें क्या है? कुछ नया नहीं है। वीसी होने वाला है। यस 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 यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही गाइस, वेरी गुड, समझ गए हो भाई। तो क्लास जैसी एंड होगी उसके बाद हम वीसी करेंगे, ठीक है? आज इसलिए मैंने क्लास बहुत ही एकदम छोटा सा रखा है क्लास, ठीक है? इसके बाद में हम क्या करेंगे? वीसी करेंगे, ठीक है? रेडी हो? तो फटाफट पढ़ ले, पहले पढ़ ले। अभी आप अगर बातों में लगा दोगे ना बेटा, तो फिर हमारे पास वीसी के लिए टाइम बहुत कम हो जाएगा। यस, रैंडम वीसी कॉल्स होने वाले हैं। मैम बढ़ाना स्टार्ट करो, जल्दी बढ़ा दो। लेट्स गो। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो बेटा हमने चेंजेस अराउंड अस पढ़ रहे थे हम, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बेसिकली ओल्ड टेक्स्ट बुक में भी वही है, न्यू में भी वही है, ठीक है? कि ओल्ड में क्या था आपका, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो ओल्ड में कवर हो गया है। न्यू वाले जो है भाई, न्यू टेक्स्ट बुक में दो चार जो टॉपिक्स है वो रह गए थे, तो जो चार टॉपिक्स है ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा कौन कौन से फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं। तो एक बार मुझे फटाफट से बता दो क्या क्या पढ़ा है हमने। एक बार मुझे बता दो फटाफट से क्या क्या पढ़ा है हमने ऑलरेडी। रिकैप कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, एक बार बता दो प्लीज। एक तो चलो टाइप्स ऑफ चेंजेस हमने पढ़ा था, ठीक है? टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं, अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं। वेरी गुड। चेंजेस क्या होते हैं ये भी पढ़ा था हमने कि चेंजेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या होते हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ चेंजेस है ना बेटा, इसमें हमने कौन कौन सा टाइप के चेंजेस पढ़े थे? फटाफट से बता दो यार, जल्दी 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 जल्दी। टाइप्स ऑफ चेंजेस में फिजिकल एंड केमिकल तो हो गया, चलो ठीक है। फिजिकल चेंज पढ़ा था, केमिकल चेंज पढ़ा था, और फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और भी दो तीन टाइप और है भाई। कितने? चार टाइप और बचे हैं, बताओ। केमिकल चेंज और बस यही थे क्या? और कुछ भी नहीं था? इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, बहुत बढ़िया। इरिवर्सिबल चेंज एंड रिवर्सिबल चेंज भी पढ़ा था। और बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। और लास्ट क्लास में भी दो टाइप के चेंजेस पढ़े थे ना हमने, जो हम चाहते हैं और जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसे टाइप के भी दो चेंजेस थे ना। कौन से थे? आ ही नहीं रहा है, बताओ बताओ। एक चेंज है जो हम चाहते हैं कि हो, एक चेंज है जो हम नहीं चाहते कि हो। जैसे चीजें खराब हो जाती हैं, हम नहीं चाहते कि हो, तो वो क्या हो गया? कौन सा टाइप का चेंज हो गया? गुड। डिजायरेबल हो गया, चलो ठीक है, एक हो गया डिजायरेबल। दूसरा बताओ। अंकित तिवारी कहाँ जा रहे हो बेटा? डिजायरेबल चेंज तो बता दिया आपने। दूसरा था अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है? अनडिजायरेबल चेंज, ये सारे चेंजेस हमने पढ़ लिए। अब इसके अलावा भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि रस्टिंग पढ़ा था। वाइट तो ऑलरेडी लिखा है, कुछ और कोई और कलर बता दो। ये वाला ले लेते हैं, चलो। रस्टिंग पढ़ा है ना? रस्टिंग का प्रिवेंशन पढ़ा था, और
प्रिवेंशन एंड रस्टिंग पढ़ लिया, और क्या पढ़ा था भाई? अनडिजायरेबल की स्पेलिंग इतनी गंदी लिखी है भाई साहब इन लोगों ने, सही सही लिख दो यार बेटा। कंबशन पढ़ा था, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कंबशन भी तो पढ़ा था। इसके साथ में हमने एक ऐसी चीज पढ़ी थी कि जो छोटे छोटे फायरफ्लाइज होते हैं, वो भाई कुछ तो ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है उनके अंदर की वजह से कुछ ऐसे ऐसे ग्लो करते हैं रात में। क्या था वो, क्या था, जल्दी से बता दो। और क्या पढ़ा था हमने, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ग्लो क्यों करते हैं रात में? कंबशन हो गया बेटा। इग्निशन टेम्परेचर हमने कंबशन में ही पढ़ा था। वेरी गुड। बायोल्यूमिनेसेंस कहां लिखूं भाई, कहां लिखूं? यहां लिख देती हूँ। बायोल्यूमिनेसेंस होता है। और क्या पढ़ा था हमने? एक किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, फुस करके मुंह पे मारा उसने, ठीक है। एक साइंटिस्ट जी थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, उन साइंटिस्ट जी का नाम बता दीजिए बेटा। एम से कुछ नाम था, कुछ तो नाम था उनका, एम से कुछ नाम था, जिन्होंने कैंडल्स को लेके फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के ऊपर भैया बहुत सारी चीजें हमें समझाई थी। बता दो। बहुत बढ़िया, यस। नवनीत कौन लिख रहा है भैया? नवनीत जी हैं क्या भैया ये? बहुत सही, माइकल फैराडे, ठीक है। इन्होंने भी बहुत ज्यादा मदद की है फिजिकल एंड केमिकल चेंज को समझाने के लिए पूरे सोसाइटी को, ठीक है। इतना आई होप आपको याद है। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पढ़ा है, ठीक है। एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पढ़ा है, किसका भाई? जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उन सबका एनवायरमेंट पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहता है, और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो इंसान की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस जो है वो इंसान की वजह से हो रहे हैं, और कुछ जो है वो नेचुरल है, ठीक है। कुछ है जो नेचुरल है। आइए समझते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, व्हीकल्स हो गया, या फिर पेंट को ड्राई करना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये सारी चीजें जो हो रही है एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है? एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। सिंपल बात, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ जाते हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, मुझे एक बार फटाफट से बता दो। क्या क्या हो सकता है एनवायरमेंट पे, क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए नुकसानदायक है? क्लाइमेट चेंज, बहुत बढ़िया, यस। एक तो क्लाइमेट चेंज है, और चलो मान लिया एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत खतरनाक चीज है भाई पोल्यूशन की वजह से। और बताओ, और बताओ, बताइए अयाज अहमद, बताइए। हाँ क्लाइमेट चेंज हो गया, एयर पोल्यूशन, ठीक है, एसिड रेन, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? हाँ ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत अच्छी बात। ड्रॉट, गुड। और एसिड रेन, हाँ एसिड रेन भी है। डिफॉरेस्टेशन एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इंसान कर रहा है भैया डिफॉरेस्टेशन। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रही हूं मैं आपसे, वो बताइए। वेदर चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज हो गया। फ्लड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हाँ, और उसी की वजह से तो फ्लड आ रहा है। सुनामी, ठीक है। सॉइल इरोजन सुना है? सॉइल इरोजन, गुड गुड गुड, एक बच्चे ने लिखी दिया लगे हाथ।
स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो आपने बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो बता दिए। अब कुछ जो है वो नेचुरल चेंजेस है, हम नहीं कर रहे हैं, अपने आप नेचर में हो रहे हैं। ठीक है, ये वाले चेंजेस कौन से? वेदरिंग ऑफ रॉक। अब ये वेदरिंग ऑफ रॉक क्या होता है बेटा? वेदरिंग ऑफ रॉक इज बेसिकली, वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉक्स जो हैं, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं ना। ये क्या हो रहा है भाई? ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। किसकी वजह से भैया? फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से। ठीक है, क्या हो रहा है? फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से ये क्या है भैया? ये देखो, ये सब ऐसे क्या हो रहा है? टूट रहे हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े पत्थर जो, इतने बड़े बड़े पत्थर जो है भैया, रॉक्स जो है, वो क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। हाँ, आराध्या से बाद में बात कर लेना बेटा, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, ये ब्रेकअप हो गया इनका। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है भैया? टेम्परेचर जो बदलता है, कभी ठंड हो जाता है तो वो क्या हो जाए? एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है पत्थर। जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो वो क्या होता है? थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है। फिर ठंडी होती है, फिर वो बाद में वापस से पास आ जाता है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से इसके बीच में क्या हो गया बेटा? दरार पड़ गई। ठीक है, ट्री के रूट्स जो होते हैं वो जैसे 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 नीचे जाते हैं, वैसे वैसे पत्थर जो नीचे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो टूटने लग जाते हैं। ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग। ठीक है, पानी, इसके बीच में बारिश आई, पानी एकदम बहुत ठंडा मौसम था भैया, बारिश आई और फिर बाद में क्या हो गया? मौसम ठंडा होने की वजह से बारिश के पानी जो है वो जम गया। तो इसके बीच में जम गया। अब ये वापस भी साथ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ये वापस से साथ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लोली स्लोली इसका ब्रेकअप हो रहा है। ठीक है, ये छोटे 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 टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, अब फिजिकली वेदरिंग जो हो रही है वो कैसे हो रही है उसको समझते हैं। ठीक है, जो फिजिकल वेदरिंग है वो कैसे हो रही है, और फिर हम समझेंगे केमिकल वेदरिंग। ठीक है, इतना क्लियर है? फिजिकल वेदरिंग समझेंगे और फिर केमिकल वेदरिंग समझेंगे। ठीक है, नहीं शौर्य, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये बंद करना पड़ेगा, आप लोग बातें करने में लगे हो। चलो, इसको एक बार देख लेते हैं बेटा। जो हमारा फिजिकल वेदरिंग होता है उसको समझ लें। फिजिकल वेदरिंग कब होता है? जब टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग कब हो रहा है? जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या फिर प्लांट के रूट उसके अंदर चले जा रहे हैं, या फिर वाटर जो है, ठीक है, वो वहां पे जम गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है? रॉक्स जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। जो अभी हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे देखो, ये पानी जो है इसके बीच में जाके जम गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब ये वापस से साथ में नहीं आ पा रहा है ना। जब ये साथ में नहीं आ पा रहा है तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे जब ये साथ में नहीं आ पा रहा है तो यहाँ पे इसके बीच में दरार आ गई भैया, है ना। तो अब क्या हो गया? वो छोटे 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 पीसेस में ब्रेक होते जा रहा है। ऐसी केमिकल वेदरिंग होती है। अब केमिकल वेदरिंग क्यों होगी बेटा? केमिकल वेदरिंग तब होगी जब वाटर जो है वो कुछ ऐसे केमिकली रिएक्ट करेगा, या फिर एल्गी वगैरह जो होते हैं ना, वो इसके ऊपर जमने लग जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वो बैठते हैं और फिर वो ग्रो होने लगते हैं, और फिर बाद में क्या होता है? एसिड रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं, और वो एसिड की वजह से क्या हो रहा है? उसमें केमिकल चेंज आ रहा है। ठीक है, देखो, केमिकल्स जब रिएक्ट करते हैं पत्थरों के साथ तो केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। जैसे कि आयरन रिच बेसल्ट सॉल्ट जो रॉक है, सॉरी, आयरन रिच बेसल्ट रॉक है, वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ये देखो, ऐसे पत्थर कैसे हो गए? लाल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो वाटर के बाद में बहुत ज्यादा एक्सपोज था, बहुत ज्यादा वाटर के साथ में कांटेक्ट में था, तो वहां पे उसने ऑक्सीडेशन शो किया है। ठीक है, अभी ऑक्सीडेशन क्या होता है आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इतना क्लियर है? एक बार मुझे बता दो, इतना क्लियर है? अलग हो गया? हाँ, अनवित ओके, और बताओ, इतना क्लियर है? एक बार मुझे प्लीज बता दो, थम्स अप दे दो। क्लियर? ये जो ऐसे खुश हो रहे हो ना कि ये, अभी एक चीज बताऊंगी और ज्यादा खुश हो जाओगे। पहले बस इतना बता दो, इतना क्लियर हो गया? पत्थर टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं? पत्थर के टूटने का जो प्रोसेस है उसको वेदरिंग बोल रहे हैं। पत्थर जो है वो क्यों टूट रहे हैं? फिजिकल और केमिकल की वजह से। फिजिकल क्या है? बारिश वारिश आती है, पानी जम जाता है उसके बीच में, वो टूट गया। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टूट गया। जो रूट वगैरह है वो उसके पास जाके बोल रही है, अरे भाई हमें यहाँ से निकलना है, हम यहीं से जाएंगे, तो बेचारा बीच में उसके जगह बना देता है, टूट गया। ठीक है, केमिकल चेंज कैसे आ रहा है? पानी के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया, लाल हो गया। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलो, इरोजन। अब इरोजन की बात करें, बता दूं मैं आपको,
एक बार फायर इमोजीज बना दो भाई, एक बढ़िया सी खबर सुनाऊंगी, फायर इमोजी बना दो पहले। बताओ बताओ, फायर इमोजी आ जानी चाहिए अभी। हाँ जी, फायर इमोजी बना दो, फिर एक बहुत बढ़िया सी खबर सुनाती हूँ मैं आपको। थम्स अप ही आ रहे हैं अभी तक हैं, लेट लतीफ बच्चे। ओ फायर इमोजीज आ गई, ये चलो। तो खबर ये है, यार रिएक्शंस क्यों नहीं दिखा रहा है? ओके ठीक है। वाह यार, इतने सारे फायर इमोजी हैं, दिलों में भी आग लगा दी तुमने हैं। चलो बता देती हूँ, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लास्ट स्लाइड है बस अपनी। अब बताओ, बस ये लास्ट स्लाइड है, अब इसके बाद कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। बताओ। अरे भाई अरे भाई अरे भाई 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 बस ये इतना खुश हो रहे हैं, अभी निकल के बस गले लगा देंगे मुझे बस यही बाकी है, गले लगाना बाकी है बस। क्या तो खुशी हो रही है इनको देख रहे हो, ये या क्या भाई, बस इतना, हाँ बस इतना ही था। यही एक छोटा सा टॉपिक मैंने छोड़ा था पिछले क्लास में कि आज मैं आपको पढ़ा दूंगी, और 2-4 पोल करेंगे, बस 4 क्वेश्चन पोल के लेकर आई हूँ, और एक स्लाइड में समराइज कर लेंगे, ठीक है, बस फिर वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, इरोजन क्या होता है, इरोजन समझ लेते हैं फटाफट से। इरोजन प्रोसेस है बेटा, जिसमें रॉक हो, सॉइल हो, या पेबल्स हो, छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं सॉफ्ट सरफेस वाले, ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, और वो मूव करते हैं, या फिर कोई भी नेचुरल फोर्स की वजह से, बहुत तेज हवा आई उड़ के कहीं चले गए, ठीक है, पानी का फ्लो बहुत तेज था उसके साथ कहीं बह के चले गए, ठीक है, तो विंड या फिर वाटर के साथ में फ्लोइंग विंड, जो एकदम तेज हवा आ रही है या फिर फ्लोइंग वाटर है उसके साथ में वो निकल जाते हैं साथ में, उस चीज को हम बोलते हैं इरोशन, ठीक है। इरोशन क्या हुआ समझा? अब इरोशन क्या है? फिजिकल चेंज है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या फिर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज नहीं है। क्या है इरोजन? इरोजन इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भैया हमारा एग्जाम्पल बता दो रिवर्सिबल फिजिकल चेंज का, इसमें से क्वेश्चन है आपके लिए, बता दो। चलो इरोजन किस किस का होता है बेटा? रॉक का हो गया, पेबल्स का हो गया, या फिर सॉइल का हो गया, ठीक है, खत्म, इतना ही था। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बता दो फटाफट से लेकिन मैम आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। बताओ, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, यानी कि ऐसा फिजिकल चेंज है जो वापस से हो सकता है। कौन सा हो सकता है? खाना आपने जो बना दिया वो वापस से अपने रॉ फॉर्मेट में आ जाएगा, या फिर जो वैक्स है मेल्ट होने के बाद वापस से वैक्स बन जाएगी, या फिर पेपर जो है वो जलने के बाद वापस पेपर बन सकता है, या फिर जो मिल्क है वो खट्टा हो जाता है फिर वो वापस से नॉर्मल हो सकता है। क्या चीज हो सकती है? चलो सही आंसर क्या है? सही आंसर है कि बेटा वैक्स जो है जब वो मेल्ट हो जाता है वापस से वो वैक्स ही बनता है, तो ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, ये तो छोटू सा है। 83.67, वेरी गुड अनिकेत, लक्ष्य, माधव, अथर्व, निश्चल, निष्ठा, सिमर, आराध्य, आशुतोष एंड हर्ष, बहुत बढ़िया गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि अगर एक बार हो गया तो वापस से स्टार्टिंग वाले फॉर्मेट में वापस नहीं जा सकता वो, ठीक है, इरिवर्सिबल है। वाटर का बॉइल होना, या फिर वाटर का फ्रीज हो जाना, आइस बन जाना, वेपर बन जाना। क्या वेपर बनने के बाद वापस से हमें वाटर मिल सकता है? सोचो। फ्रीज होने के बाद वापस से पानी बन सकता है? सोचो। कुकिंग एन एग, अंडा जो है उसको मैंने अगर कुक कर दिया तो उसके बाद वापस से वो अंडा बन सकता है क्या? सोचो। और आइस जब मेल्ट हो जाती है तो वापस से उसको मैं आइस बना सकती हूँ? सोचो सोचो सोचो, और सही आंसर बता दो मेरे को फटाफट से, यू हैव ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी बताओ। ओके देखो मैंने आपको इतना अच्छा सरप्राइज दिया है तो मुझे भी अच्छे अच्छे से बता दो यार अच्छे अच्छे से परसेंटेज ले आओ गाइस, प्लीज गाइस प्लीज। कौन लिख रहा है बॉइलिंग वाटर? बेटा वाटर बॉईल करने के बाद वेपर बन जाता है, अगर आपने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया तो वापस से आपको वो वाटर फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। बताओ, तो ये तो हो गया बंद, ठीक है।
आपका आंसर है कुकिंग ऑफ एन एग। ये इरिवर्सिबल है, आप वापस से इसका अंडा नहीं बना सकते हो बेटा, समझे? फिर इसको बस पेट में डालना है। 95.02, वेरी गुड यार। पर्व, अनिकेत, अनिष्क, अल्तमाश, अकुल, आदित्य, दीपांश, अर्जित, अर्नव एंड अयान। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग क्या है, जल्दी से बताओ, वेदरिंग क्या है? मूवमेंट ऑफ सैंड बाय विंड, जो सैंड है वो उड़ के पानी के साथ या फिर हवा के साथ कहीं और चले जाता है, या फिर इरोजन ऑफ सॉइल बाय वाटर होता है, यानी कि इरोजन हो गया है सॉइल का, या फिर सैंड का इरोजन हो गया है, या फिर रॉक्स का ब्रेकडाउन जो होता है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के टाइम पे, या फिर नए रॉक्स जब बनते हैं छोटे छोटे टुकड़ों से, उसको बोलते हैं। अब बताओ, दिखा कंफ्यूज हो गए? वेदरिंग पूछा है बेटा, ये पूछा गया है आपसे, वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग क्या होता है बताओ? सबसे बड़ा वाला फुल स्टॉप हो गया, एक बच्चा लिख रहा है सबसे बड़ा वाला जो है भैया आंसर, भैया मैं बता रहा हूँ तुमको, बाकी सब छोड़ो। ये क्या है बेटा? ये है इरोजन। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि भैया वेदरिंग क्या होती है, ये भी इरोजन है, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू रॉक्स नहीं होता है भैया सेडिमेंट से। आंसर क्या है हमारा? सही बोल रहा था बच्चा, सबसे बड़ा है भाई, फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से जब ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं। 91.1%। चलो कोई बात नहीं। अनिकेत, आशुतोष, नव्या, अविका, अथर्व, देवांश, अर्श, अंश, अर्जित, आदित्य एंड अर्नव सिंह। भैया बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इरोजन का एग्जाम्पल है? अब ध्यान दो, इरोजन हमने जो पढ़ा था भैया उसका एग्जाम्पल है। वाटर फ्रीज हो रहा है और फिर एक्सपैंड हो रहा है क्रैक्स के बीच में, जो रॉक्स के बीच में भर जाता है भैया। अभी हमने क्या पढ़ा था? वो क्या होता है? वेदरिंग होती है। आयरन की रस्टिंग, या फिर पेपर का जलना, या फिर सैंड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है विंड की वजह से, हवा की वजह से या पानी की वजह से कहीं चले जाता है, क्या उसको इरोजन बोलते हैं? क्या होता क्या है इरोजन, बताओ? लास्ट क्वेश्चन गाइस, जल्दी 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 बता दो फटाफट से। इसके बाद बस समराइज करेंगे और हो गया, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। ठीक है, बताओ फटाफट। 53 हो रहा है, ठीक है, इट्स 6:53। 7 तक हमारा सब कुछ हो जाएगा, 7 से 7:15 तक वी विल टॉक, वीसी करेंगे और फिर छुट्टी, बस। ओके, ये ऐसे ही ये करते करते सही आंसर बता दो बेटा। आई लव यू टू। इतने प्यार से आई लव यू लिखोगे तो मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दूंगी, बस पढ़ाना मैं बातें करने लग जाऊंगी ना, पढ़ाई नहीं करूंगी मैं। आओ बातें करते हैं। ठीक है, चलो पोल हो गया है एंड। तो बेटा सैंड जब चले जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे बिकॉज ऑफ विंड या वाटर का फ्लोइंग वाटर की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं इरोजन, ठीक है। ये जो आपको लिखा है ये वेदरिंग होती है, ठीक है। ये क्या है? ये है वेदरिंग, इसको वेदरिंग बोलते हैं। ये आयरन की रस्टिंग जो है ये रस्टिंग है, ठीक है, इसका काम नहीं है। पेपर बर्निंग जो है इसका भी काम नहीं है। दोनों फिजिकल चेंजेस, सॉरी ये दोनों केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है, ये दोनों केमिकल चेंजेस हैं। सही आंसर है ये लास्ट वाला, ये है इरोजन का एग्जाम्पल, ठीक है। लेट्स सी, डी सही है। कितनों ने बताया? 82.56। चलो कोई बात नहीं। अनिष्क, अनिकेत, नव्या, प्रिंस, सोनल, लक्ष्य, पर्व, मिस्टर क्रीप, निकुंज एंड अमृत। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। चलो समराइज कर लेते हैं फटाफट से। हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? सबसे पहले हमने पढ़े थे चेंजेस, राइट? चेंजेस पढ़े थे। अब वापस से उसको समराइज कर रहे हैं फटाफट फटाफट से। बता दो कौन कौन से चेंजेस पढ़े थे हमने? हमने 6 चेंजेस पढ़े हैं। अब फटाफट फटाफट से बताओगे, जितना जल्दी बताओगे उतने जल्दी हम वीसी पे जाएंगे। बताओ, जितने जल्दी बताओगे उतने जल्दी हम वीसी पे पहुंचेंगे। बताओ चेंजेस कौन कौन से थे भाई? क्या क्या पढ़ा है हमने? चेंजेस कौन कौन से हैं? फिजिकल है, केमिकल है, बहुत बढ़िया। फिजिकल है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, और कौन सा चेंज है? एक ही में सब लिख के दे दिया इसने, सही है बेटा, वेरी गुड। बाकी कोई मेहनत करने तो थोड़ी
रिवर्सिबल, बहुत बढ़िया, रिवर्सिबल। स्पेलिंग का ध्यान देना है बेटा, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो आप लोग, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, डिजायरेबल चेंज है, अनडिजायरेबल चेंज है ना, ये सब पढ़ा था हमने। ये सारे चेंजेस पढ़े थे ना हमने, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ा था, राइट से करते हैं, चलो और क्या पढ़ा था, बताते जाओ फटाफट से। अभी तो रिवाइज किया था, फिर रिवाइज करने के टाइम पे आप ऐसे जाते हो कि भैया क्या पढ़ा था भूल गए। ऐसे करोगे तो फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाऊंगी। चाहते हो मैं वापस से पढ़ाने बैठ जाऊं। कंबशन पढ़ा था, बढ़िया, ठीक है, कंबशन पढ़ा है हमने। एक मिनट, हाँ तुम अपने आप चल जाओ। कंबशन पढ़ा था, और ऑक्सीजन का रोल पढ़ा था हमने कंबशन में, ठीक है, ऑक्सीजन रोल कंबशन में, ठीक है। और क्या पढ़ा था, सोसाइटी से कैसे साइंस को रिलेट किया था, बर्निंग वाला चीज पढ़ा था ना हमने, सिंथेटिक चीजों को यूज नहीं करना है वरना क्या होती है, चिपक जाती हैं, ठीक है। सोसाइटी एंड साइंस पढ़ा था, या साइंस एंड सोसाइटी जो भी बोल लो। इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा था, किसी भी चीज का जलने का जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे वो जलना स्टार्ट होती है या बर्न होना स्टार्ट होती है या आग पकड़ लेती है, उसे हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, है ना। चलो और बताओ और क्या पढ़ा था हमने, रस्टिंग पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, रस्टिंग पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था, प्रिवेंशन ऑफ रस्ट, ठीक है, रस्टिंग का प्रिवेंशन पढ़ा था, चलो बिल्कुल सही बता दिया आपने। और फिर आज हमने क्या पढ़ा, अच्छा एक दो टॉपिक और रह गए, रुको, बायोल्यूमिनेसेंस एंड माइकल फेराडे, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस एंड माइकल फेराडे, ये दो चीजें और पढ़ी थी हमने, है ना। आज क्या पढ़ा है बेटा, हाँ पुत्र बताइए, आज क्या पढ़ा है हमने, वेदरिंग, बहुत बढ़िया, वेदरिंग पढ़ा है हमने आज। वेदरिंग दो वजह से होती है, वेदरिंग किस किस चीज से होती है बेटा, वेदरिंग दो वजह से होती है, वेदरिंग किस किस की वजह से होती है, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग होती है और एक केमिकल वेदरिंग होती है ना, ये पढ़ा हमने, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। इरोजन पढ़ा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पढ़े हमने, ठीक है, चेंजेस के जो एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहे हैं वो पढ़ा हमने, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इरोजन, बहुत बढ़िया। इरोजन किस किस चीजों का होता है फटाफट से मुझे बता देंगे, इरोजन सॉइल का होता है, ठीक है, सॉइल का या फिर सैंड का होता है, और रॉक्स का भी होता है, एंड पेबल्स का भी होता है, ठीक है, चिकने चिकने पत्थर जो होते हैं उनको पेबल्स बोलते हैं। आपको एक फैक्ट बताऊं पेबल से रिलेटेड, अच्छा इसके अलावा और हमने कुछ पढ़ा है, किसी को कुछ याद है जो हमने पढ़ा है पर यहाँ लिखा नहीं है तो बता देना मुझे, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर समराइज कर लिया है, 3 लेक्चर थे हमारे, तीनों लेक्चर में क्या क्या किया है ये हो गया, इसके अलावा हमने पोल्स किए हैं, ठीक है, डन। पेबल्स 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 पेबल्स, ठीक है, पेबल्स की एक बात बताती हूँ, ठीक है, इसके बाद बताती हूँ, चलो हो गया, बस होमवर्क मैं दूंगी नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होमवर्क बस इतना है कि चैप्टर पढ़ लो। अब ये सीधा बना है क्या, नहीं टेढ़ा हो गया है यहाँ से, ठीक है। होमवर्क इतना ही है कि न्यू जो चैप्टर है उसको भी रीड करके आना, ये वाला चैप्टर रीड कर लेना, डीएचए डीपीपी जो है वो कर लेना, ठीक है। चलो लगे हाथ यहाँ पे लिख ही देते हैं। होमवर्क, होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका कि आपको डीएचए या डीपीपी जो है वो सॉल्व करना है और रिवाइज करना है
ठीक है, विजिट करना है, रिविजिट करना है नोट्स को एंड रीड द चैप्टर। ठीक है, चैप्टर को रीड करना है। कुछ भी डाउट आता है तो बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? यही है होमवर्क। अच्छा हाँ अभी करते। अच्छा ये बता दो जरा सा कितने बच्चों ने, हाँ लीडर बोर्ड, अनिकेत, अथर्व, देवांश, हर्ष, आराध्य, सौरिश, राजदीप, जानवी, आशुतोष, शिवराज एंड गौरव। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है। मैं जरा सर को बुला लेती हूँ। चलो ठीक है, उसके पहले मैं आपको पेबल्स की स्टोरी बता देती हूँ। जो पेंगुइन्स होते हैं ना, हमारा जैसे टिंगू है, ही इज अ पेंगुइन, वैसे ही जो पेंगुइन्स होते हैं, जब मेल पेंगुइन को फीमेल पेंगुइन जो होती है उसको मतलब अपना जो भी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करनी होती है, तो वो पूरे उस जगह पे सबसे सुंदर पेबल जो होता है उसको ढूंढता है, और वो ढूंढ के वो फीमेल जो पेंगुइन है उसके पास जाके उसको देता है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है मतलब कि वो उस पर्सन को एक्सेप्ट कर रही है, और अगर वो उस पेबल को एक्सेप्ट नहीं करती है मतलब वो उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। देख रहे हो अपना टिंगू किसी से कम है क्या? बुलाया है मैंने अभी वीडियो कॉल। आपके पर्पस की स्पेलिंग गलत है, मैं समझ गई। अब वो कहाँ से हरे हरे पत्ते ढूंढेगा भाई ठंडी ठंडी जगह में? इट्स नॉट पर्पस बाय द वे। ठीक है, क्यूट स्टोरी है ना, जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, ऐसा सही में होता है। टिंगू है भाई अपना, ही इज वेरी स्मार्ट। हाँ कर रहे हैं, वीसी कर रहे हैं, रुक जाओ अभी। साइंस नीचे वाला है। हाँ आइए स्टार्ट करते हैं। उप्स, अरे अरे, हाँ जी, जरीन फातिमा, इसकी आवाज ऑन है। ठीक है, वीसी स्टार्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। रिफ्रेश कर दिया है मैंने। वर्णिका, रिद्धि, कुंदन, विद्या, अपर्णा, शिफा, और कहाँ है बच्चों के नाम, कहाँ गए? सदाफ। हाँ अब बताओ कौन कौन यहाँ पे अवेलेबल हो? जरीन, जानवी, कोई अवेलेबल हो? पता नहीं कौन है वो, डोनाल्ड ट्रम्प। मुकेश, योगेश, कोई है? हाय, कौन है कौन है कौन है? जरीन अवेलेबल हो? जरीन अवेलेबल नहीं दिख रही है हमें। जानवी, जानवी भी नहीं है। कुंदन, माइक अनम्यूट कर लो कुंदन। कुंदन गायब हो गए। हाँ हेलो। हाय कुंदन, कैसे हो? हाय मैम, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ। कहाँ से हो कुंदन? मैम मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान? राजस्थान में कहाँ से? उदयपुर। अरे वाह यार, बहुत सुंदर जगह है। उदयपुर को और क्या बोलते हैं? मेवाड़। उदयपुर को और क्या बोलते हैं? मेवाड़। सिटी ऑफ लेक्स नहीं बोलते हैं उदयपुर को? मैम वो भी बोलते हैं। वही बोलते हैं। ठीक है। कैसी चल रही है पढ़ाई? मैम अच्छी है। अच्छी चल रही है, बढ़िया। घर पे सब बढ़िया हाँ है, मैम। सब ठीक? घर पे सब बढ़िया है मैम। चलो बहुत बढ़िया। कुछ दिक्कत है इस पूरे चैप्टर में? नो मैम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मेरे को फटाफट से बता दो, कुछ शेयर करना चाहते हो क्लास के साथ में, कोई इंसिडेंट या कुछ भी चीजें, गाना वाना गाना है, शायरी वायरी बोलनी है, कुछ भी?
नो मैम, नो मैम, बस इंडियन वॉइस में मेरे लिए गाना गा दो। मैं मुझसे गाना गवा ला तुम यार, शंजन वॉइस में गाना गाना नहीं आता है, आई एम रियली सॉरी। कुंदन ये नहीं हो पाएगा, और कुछ? नो मैम, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू कुंदन, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक एक करके बात करेंगे सबसे। बाय बाय। थैंक यू। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बाय। हेलो मैम। हाय मोहम्मद, बाकी सब प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो एक बार। मोहम्मद कैसे हो? हाय मोहम्मद, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, कहाँ से हो आप? हेलो, कश्मीर। कश्मीर, वाह यार, बहुत सुंदर जगह है। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है? क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? आवाज आ रही है मोहम्मद आपको? आई गेस कुछ इशू है, कोई बात नहीं। तब तक शिवप्रिया से बात कर लेते हैं। हाय शिवप्रिया, हेलो मैम। कैसे हो? मैम कैसी हो रही? मैं भी बढ़िया हूँ। कहाँ से हो आप? मैम मैं वैसे तो मथुरा से हूँ, अभी जयपुर में हूँ करेक्ट। घूमने गए हो? मैम घूमने नहीं गया हूँ, पापा का ट्रांसफर होता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? मैम पढ़ाई तो अच्छी चल रही है मैम। मैं ये पूछ रहा था, बायो का चैप्टर कब लो किया? बायो का चैप्टर करेंगे यार, अभी तो किया था हमने, शुरू में हमने बायो से स्टार्ट किया था ना। एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, फिर एसिड बेस, फिर सब कुछ कर ही रहे थे, अभी एक एक करके चलेंगे बेटा आगे। मैम मेरे स्कूल में अपोजिट चलता है मैम, जो आप अभी पढ़ा रही हो एनिमल्स के कोर्स। अच्छा, ऐसा है, कोई बात नहीं, हम फिर भी सब कवर कर लेंगे, टेंशन मत लो। हम लोग ज्यादा स्कूल से तेज चलेंगे, हमारे ज्यादा चैप्टर हो गए होंगे अभी तक। यस मैम। हाँ तो ये चिल करो यार, हो जाएगी पढ़ाई है, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट बुक फॉलो हो रही है, न्यू बुक हो रही है आपके स्कूल में? मैम ओल्ड टेक्स्ट बुक फॉलो हो रही है। ओल्ड हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको जो लास्ट लास्ट के चैप्टर है वो पहले पढ़ने पड़ेंगे। Yes, चलो ठीक है, करते हैं, इसका भी प्रबंध करते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। शिवप्रिया कुछ शेयर, करना चाहती हूँ। हाँ मैं वही बोल रही थी, कुछ शेयर करना चाहोगे? करो करो यार। ओ हो, यहाँ पे तो भाई पीछे सारे क्रिकेटर सब कुछ है, सही है। क्रिकेट फैन हो? बढ़िया यार, बहुत बढ़िया शिवप्रिया, बहुत अच्छा लगा। और कुछ गाना वाना गाओगे? नहीं गाना तो नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, फिर से बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। बाय बाय। तो शिवप्रिया हो गए, सोनाक्षी भाई, बाकी लोग अपना एक बार ये बंद कर लो भाई माइक। सोनाक्षी अवेलेबल हो? हाय सोनाक्षी, कैसे हो? हेलो। हाय सोनाक्षी, कैसे हो? क्या कर रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई के अलावा क्या चल रहा है अभी? तो जैसे साइड में से बैठे बैठे कुछ खा पी रहे थे क्या? पढ़ाई चल रही है। बस पढ़ाई चल रही है, यस मैम। चलो बढ़िया है बढ़िया है। कैसी चल रही है पढ़ाई? मैम बहुत अच्छी। बहुत अच्छी चल रही है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैम साइंस और मैथ्स। साइंस और मैथ्स, मैथ्स है मतलब साइंस को लपेट लिया क्या? साइंस है, क्लास में है तो बोल देते हैं ना। नहीं मैम। चलो बढ़िया बढ़िया। कुछ डाउट है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर में आपको अभी तक जितना भी हमने साइंस में पढ़ा है, कुछ भी? नो मैम कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, बढ़िया है यार। कुछ गाना वाना गा दो यार, इतनी प्यारी सी आवाज है आपकी। नो मैम। चलो कोई बात नहीं, शर्मा रहे हैं ये बच्चे, कोई बात नहीं। थैंक यू सोनाक्षी, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके मैम। बाय बाय। हेलो। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक एक करके बात करेंगे गाइज, एक मिनट एक मिनट, पहले तो ये जिसका भी, अरे भाई इतने इतने सारे कॉल तो मैंने लगाए भी नहीं होंगे आई गेस। एक बार अपना माइक म्यूट कर लो सब, मुझे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बुड़ 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 करके। हाँ एक एक करके, हेलो मैम, बाहर जाना है। एक एक करके। हाय रिद्धि,
हेलो रिद्धि। Excuse me, ma'am. रिद्धि की आवाज है ये? Hello. मुझे ये रिद्धि की आवाज नहीं लग रही है। रिद्धि की आवाज नहीं लग रही है। आ, 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 आ। बहुत ब्लर है आपका कैमरा भी, हेलो मुझे मैम। दिख नहीं रहा है। हाय रिद्धि, कैसे हो? मैम आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैम मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से हो मैम आप? हम लोग क्लास में 3 जन हैं, मतलब मैं अच्छा। मेरी 2 फ्रेंड्स। हम तीनों जन पीडब्ल्यू से पढ़ते हैं और फिर स्कूल में जाते हैं सुबह सुबह और हाँ फिर बात करते कि अरे अक्षर मैम की क्लास में ये हुआ था, वो हुआ था, अंकिता मैम की क्लास में ये हुआ था। बहुत मजा आता है। हाँ, गॉसिप कर लो भैया ना। हाँ, तुम्हें पता है कल क्लास में क्या हुआ? हमने तो अटेंड की थी, मजा आया था। सही है यार, अच्छा है, ऐसे ग्रुप स्टडी करो यार। कुछ डाउट आउट है किसी भी टॉपिक में? मैम, कल तो हमारा साइंस का टेस्ट भी है। कल साइंस का टेस्ट भी है? अच्छे स्कोर करके आना और फिर मुझे चैप्टर बताना। 2। कल साइंस की क्लास है आपकी? देखते हैं, अगर क्लास हुई ना तो आपके फ्रेंड्स का भी नाम बता देना, साथ में तीनों से बात करेंगे, फिर देखेंगे किसके ज्यादा मार्क्स आए हैं। Excuse me, ma'am. आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है रिद्धि, और कुछ शेयर करना है रिद्धि? अभी तो सर्दी हो गई मुझे, नहीं तो मैं गाना सुना देती आपको। सर्दी हो गई? ठीक है रिद्धि, एक काम करेंगे, अब नेक्स्ट जब हम वीडियो कॉल करेंगे तो मैं आपको कॉल करूंगी और मेरे को याद रहेगा कि आपको गाना गाना है, तो गाना प्रिपेयर रखना, ठीक है? यस मैम। ठीक है। मैम अभी तो मैं अपनी ड्राइंग्स दिखा सकती हूँ बट इतनी अच्छी है नहीं मेरी ड्राइंग। एक्चुअली आपका कैमरा बहुत ही ब्लर दिख रहा है, मुझे आपका फेस भी नहीं दिख रहा है, तो आप ड्राइंग दिखाओगे तो मैं बस वाओ बोल दूंगी, लेकिन दिखेगी नहीं मुझे भी। ठीक है चलो, थैंक यू रिद्धि, थैंक यू सो मच। ख्याल रखो, जल्दी से ठीक हो जाओ। गेट वेल सून। मैम थोड़ा फास्ट फास्ट कर लीजिए। ओके बाय बाय। बाय मैम, नेक्स्ट। ओप्स, कुछ बोल रहे थे। हाय श्वेता, हाय मैम। कैसे हो? ओके मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। कहाँ से हो आप? बिहार। बिहार से हो? अरे वाह, कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है। कुछ डाउट है साइंस में किसी भी टॉपिक में, कुछ भी? नो मैम। गाना वाना गाने वाले हो? नो मैम। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। वापस से बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे ना, और भी बाकी वेट कर रहे हैं, अभी फटाफट कर लेते हैं। बाय मैम। बाय बाय। क्यूटी टिंगूस। हाय आरोही, अवेलेबल हो? आरोही, ठीक है, आरोही नहीं अवेलेबल दिख रही है। आयुष, हाय आयुष, आयुष भी नहीं है, ठीक है। शरयू, आप अवेलेबल हो? आरोही एंड आयुष नहीं है, शरयू अवेलेबल है। हाय शरयू, कैसे हो? हाय शरयू, शरयू आवाज आ रही है मेरी आपको? आपका माइक ऑफ है आई गेस। माइक तो ऑन है, आवाज क्यों नहीं आ रही? माइक तो ऑन है, आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या सिर्फ मुझे नहीं आ रही है, बाकी लोग को भी नहीं आ रही है शरयू की आवाज? क्या सिर्फ मुझे नहीं आ रही है, बाकी लोग को भी नहीं आ रही है शरयू की आवाज? नहीं आ रही है। शरयू, हम बाद में कनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज का कुछ इशू हो रहा है ना, मोहम्मद से भी बात नहीं हो पाई, आपसे भी बात नहीं हो रही है, करते हैं। मोहम्मद से बात नहीं हो पाई। बाकी सब प्लीज अपना ये बंद कर लो यार, आवाज बहुत ज्यादा गूंज के आ रही है। हाय आकांक्षा, आकांक्षा अवेलेबल हो? हाय सारा, सारा, ओके आकांक्षा है, आकांक्षा है। हाय आकांक्षा, कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ। ठीक हो? कहाँ से हो? यस मैम।
मैम मैम यूपी से। यूपी से हो, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। यस कुछ मैम। डाउट है साइंस में किसी भी मैम टॉपिक आप पे? कैसे हो? नो मैम, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच। आप इतने ध्यान से सुनते हो, आपकी भी इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। यस चलो मैम। बढ़िया बढ़िया। और कुछ शेयर करना चाहते हो क्लास के साथ में बेटा? मैम मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मजा भी आता है और समझ भी बहुत अच्छे से आता है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम मैम। ओके, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी वापस से। आकांक्षा, आपका चेहरा देखने मिलेगा तो देखते हैं अगले वीडियो कॉल में। मैम तो आपका नहीं ऑन हो रहा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेना, ठीक है? जब नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तब कर लेना। मैम ओके, थैंक यू आकांक्षा, बाय बाय। थैंक यू मैम। हाय प्रकृति, हाय मैम। कैसे हो? मिस बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से हो आप? मिस मैं छतरपुर से हूँ। छतरपुर से हो यार, बहुत सही बहुत सही। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? मिस अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। यस मिस। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मिस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। साइंस है, अच्छा। यस मिस। मैथ्स नहीं पसंद? मैथ मतलब ज्यादा समझ में तो आती है, लेकिन मेरा फेवरेट नहीं है। फेवरेट नहीं है मैं प्रियांशु सर को बुला के बोलती हूँ, देखो इसको मैथ्स नहीं पसंद नो मैम। अरे नहीं नहीं, ये मत करना। अच्छा ठीक है, मस्ती कर रही हूँ, नहीं करूंगी गाइस, ठीक है। मिस प्रकृति, मेरी इंग्लिश हाँ ज्यादा अच्छी है। बताओ। इंग्लिश फेवरेट है मिस हमारी ज्यादा। इंग्लिश और साइंस बेहतर है हमारी, मतलब अच्छी है। वाओ, सही है, टॉपर हो। ठीक है प्रकृति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ शेयर करना चाहते हो आप क्लास के साथ में? नो मिस आपको गाना सुनाती पर उसमें मुझे फीवर है। हाँ, ख्याल रखो यार, अभी वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत सारे लोग की तबीयत खराब हो रही है, अपना ख्याल रखो, ठीक है? जल्दी से ठीक हो जाओ। यस फिर जब आप ठीक हो जाओगे तब मुझे बता देना, फिर हम वीडियो कॉल करके आपसे गाना सुनेंगे, ठीक है? यस मैम। आपसे भी और रिद्धि से भी गाना फर्स्ट टाइम सुनेंगे। वीडियो कॉल हुई है। क्या? मिस आपसे फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल हुई है। फर्स्ट टाइम हुई है, कोई बात नहीं, हम अगली बार भी वापस से कर लेंगे। आपसे और रिद्धि से दोनों से गाना सुनना है मुझे, मैंने नाम नोट डाउन कर लिया वैसे भी। यस मैम। ठीक है, गाना रेडी रखना आप। यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रकृति, बाय बाय। आकांक्षा से बात हो गई है, प्रकृति से बात हो गई है। अदिति, आप अवेलेबल हो? अदिति, अदिति, ठीक है, अन्विका से बात करते हैं। हाय अन्विका, हाय मैम। कैसे हो? मैम अच्छी हूँ, आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कहाँ से हो आप? मैम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। सही है। एग्जाम चल रहे हैं या हो गए? चल रहा है। चल रहे हैं। कैसे जा रहे हैं एग्जाम्स? अच्छे जा रहे हैं, ठीक ठाक जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? मैम बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत अच्छे जा रहे हैं। मुझे आपका PA1 है, PT1 है या यूनिट टेस्ट 1 है, जो भी है उसके मार्क्स चाहिए, ठीक है? सबके मार्क्स ऐसे फोटो खींच के डाल देना कि मैम देखो इतने इतने मार्क्स आए हैं हमें, ठीक है? बहुत अच्छे जा रहे हैं तो मैं बहुत खुश होंगी मार्क्स देख के, ठीक है? समझा? ये बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, घर में लड्डू आएगा। चलो बहुत बढ़िया यार, अच्छा है। तो अन्विका, कौन से स्कूल में हो आप, एक बार ये बता दो, मतलब स्टेट बोर्ड है, CBSE है, ICSE है? किसमें? CBSE है। CBSE है, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया यार। तो ओल्ड टेक्स्ट बुक फॉलो हो रही है, न्यू टेक्स्ट बुक फॉलो हो रही है? मैम ओल्ड। ओल्ड, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम ओल्ड वाला भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके कवर कर लेंगे, ठीक है? टेंशन की बात नहीं। हम वैसे ही अपने प्लानर के अकॉर्डिंग, आप देखोगे 1 क्लास पहले चल रहे हैं हम लोग, ठीक है? यस मैम। ओके, ख्याल रखो अन्विका, बहुत अच्छा लगा। कुछ शेयर करना चाहते हो क्लास के साथ में? कुछ है ही नहीं ऐसा मैम, क्या करूँ? कुछ है ही नहीं है, ऐसा क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ढूंढ लो कि कोई भी ऐसे क्लास से आपको बहुत अच्छा ऐसा कुछ ऐसा सीन था, या कुछ कोई भी क्लास में कभी ऐसा हुआ था, इंग्लिश में, मैथ्स में, हिंदी में, SST में, साइंस में, कोई भी क्लास में ऐसा कभी हुआ था कि आपको लगा भाई ये चीज़ तो मैं कभी भूलूंगी नहीं। ऐसा इंसिडेंट कुछ है? कुछ याद है?
अभी तो नहीं याद आ रहा, अब चलो कोई बात नहीं, आने आता का। तो। ठीक है, आता है तो फिर हम वापस से वीडियो कॉल करके सुन लेंगे। ठीक है, थैंक यू ठीक। अनमिका, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय। बाय बाय। तो अदिति तो शायद है नहीं हमारे साथ, अनमिका से बात हो गई है। हाय अमृतांशु, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? अच्छे हैं। अच्छे हो? बढ़िया है। बस मतलब पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। यार आप वो ऐसे फ्रंट बेंचर हो क्या, फर्स्ट बेंच वाले एकदम? कभी फर्स्ट कभी रोटेशन होते जाता है। अच्छा, रोटेशन हो जाता है। यार हम्म। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है तो बाकी सब चीजों में भी बहुत अच्छे ही होगे। एक गाना सुना दो फटाफट से, बाकी बच्चे डिमांड कर रहे हैं। गाना नहीं आता है। गाना नहीं आता आता है? है, आता नहीं तो उतना अच्छे से। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। क्या अच्छा लगता है, आपकी हॉबी क्या है? मैम हॉबी है मैम ड्राइंग करना। ड्राइंग करना? कुछ ड्राइंग दिखाना चाहते हो हमें? अभी तो नहीं है बनाना, सब अभी रखा है। चलो कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीडियो कॉल करेंगे ना तो ड्राइंग दिखा देना, ओके? यस मैम। और मैम कुछ शेयर करना है? हाँ बोलो। मैं मतलब मैं जो छोटा भाई में वो चैट में वो वर्ड स्पैम कर दिया था। अच्छा, उसमें मैम उसमें तो मैं ब्लॉक हो गया, अनब्लॉक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी बैकएंड की टीम आपके जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें कांटेक्ट करेगी, उनको बता देगी कि इस वजह से ब्लॉक हुआ था, वहाँ पे रीजन लिखा रहता है, और फिर बाद में वो अनब्लॉक कर देंगे आपको, ठीक है? यस मैम। ओके थैंक यू। अमृतांशु, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। बाय। हाय अनन्या, हेलो मैम। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ मैम। क्या कर रहे थे अभी, पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसे छोटा मोटा कुछ खा रहे थे क्या, स्नैक्स वगैरह? नहीं मैम। नहीं, एकदम एकदम फोकस होके पढ़ रहे थे क्या? हाँ बताओ, मैम। इतना फोकस होके पढ़ने आए थे और कुछ पढ़ाया ही नहीं ज्यादा मैंने आज। चलो कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई, सब कुछ बढ़िया? अच्छी चल रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा मजा कौन से क्लास में आता है आपको? मतलब साइंस की क्लास में। साइंस की क्लास में आता है? मतलब मैम सामने खड़ी है, साइंस बोल देते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यार आपकी आवाज बहुत प्यारी है अनन्या। ये हिमांशु बोल रहे हैं कि गाना गा के सुनाने के लिए। अनन्या यार सुना दो यार। मैम मुझे गाना नहीं आता। ऐसे करोगे? यार इतनी प्यारी तो आवाज है, आप बस बोलोगे ऐसा लगेगा कि गाना गा रहे हो। अच्छा अनन्या, शायरी वायरी कुछ आती है वो सुना दो, जोक सुना दो, कुछ तो यार, कुछ तो शेयर करो। मैम नहीं आती। नहीं आती? शर्म आती है बस, है ना, शर्माना आता है अनन्या। चलो कोई बात नहीं, बहुत प्यारे हो यार, बहुत प्यारे हो। ठीक है, ख्याल रखो अपना। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय। हाय अंशिका। अंशिका तब से वेट कर रही है, मेरी चांस नहीं आ रही है। हाँ अभी आई, नहीं आई, अभी आई, आ गई। कैसे हो अंशिका? हेलो मैम। हेलो, कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ। मैम आपको थोड़ा सा याद आ रहा है, मतलब वो फेस वर्ल्ड बुक फेयर। आ रहा है, आ रहा है। अरे क्यों भगा रहे हो उनको? अरे निकल। क्लास चल रही है जब। अच्छा, उसकी क्लास चल रही है, फिर ठीक है। हेलो, अंशिका की छोटी बहन, छोटी है ना? यस मैम। क्या नाम है इनका? नितिशा। अंशिका, ना बुला नहीं है। बाय बाय, ठीक है, बाय कर देना उसको मेरी तरफ से। बोला मैम ने बाय बोल दिया। ठीक है। और सब बढ़िया घर पे? सब परिवार वाले सब बढ़िया एकदम? बहन तो दिख गई मुझे, बाकी मम्मी पापा सब भाई सही? यस मैम। मैम मुझे आपसे हाँ एक चीज पूछना था। पूछो। जैसे मेरे बुक में जो है ना, मतलब मेरे स्कूल में ओल्ड एनसीईआरटी चलती, तो फिर अब मतलब साइंस का भी ओल्ड एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हाँ, एनसीईआरटी की ओल्ड वाला भी सेम ही तो है, एसिड बेसिस सेम था अपना, फिजिकल केमिकल चेंजेस सेम था, सब तो सेम है। हाँ। नहीं क्योंकि बाकी सब उसकी हो गई है ना। अच्छा,
नहीं नहीं, अभी पूरा का पूरा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है भाई, सब कुछ सेम ही है, बस चैप्टर के नाम चेंज किए गए हैं। अभी हम फटाफट फटाफट क्लासेस कर देंगे, तो आपके जो वहाँ पे इनिशियल चैप्टर है, यहाँ पे एंडिंग में है, वो वाले भी हम पहले कर देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। क्योंकि ना मेरा इस फ्राइडे को एग्जाम है साइंस का। ओह, पढ़ो पढ़ो, ऑल द बेस्ट, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना, फिर हमें बताना पक्का से। मैम मुझे ना मैम जैसे बच्चे से पूछती है कि हॉबी क्या है, हाँ तो फिर बताओ। अभी आप मुझे गाने को बोल देंगी या फिर मैं डांस करने को बोल देंगी। मैं डांस और गाती तो हूँ, लेकिन मैं आर्ट करती हूँ। आर्ट करते हो तो दिखा दो यार, कुछ ऐसे आर्ट वर्क रखा है आपके पास तो। मैम आर्ट वर्क रखा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा उसमें थोड़ा सा वो नोट्स बनाते हैं, थोड़ा सा वो बनाई ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जैसे कि मैंने ह्यूमन सेल बनाया है, ओ भाई साहब, कितना सही है यार ये। और मैंने अभी एक हार्ट का भी बनाया है। अच्छा, यही पे होगा। देखो मैं यहाँ पे सस्ते हार्ट बनाती हूँ, ये देखो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट असली आर्ट दिखाएंगे अब आपको दिखाओ भाई, वेट कर रहे हैं सब, यशिका वेट कर रही है। आपकी तो ड्राइंग अच्छी है, मैंने देखा है। अच्छा, आपकी ड्राइंग अच्छी है। अंशिका को पता है ओ बहुत सही यार, क्या तो मस्त हार्ट बनाया, सजाया है भाई बंदी ने एकदम अच्छे से, कलर घिस के, ये भैया ये वाला पार्ट रेड होगा, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लू करेंगे। सही है यार अंशिका, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू मैम। चलो मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। आपकी बहन को भी बाय भी बोल देना, हाय भी बोल देना मेरी तरफ से, ठीक है। मैम अगली बार भी बुक फेयर आएगा, मेरा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, ओके, बाय अंशिका। हाय सौभाग्य, हेलो मैम। कैसे हो? मैम मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। कैसे चल रहा है घर पे सब बढ़िया एकदम हालचाल? कैसे चल रहा है घर पे सब बढ़िया? यस मैम। कहाँ से हो आप? मैम आज मेरा साइंस टेस्ट था, तो आपने मुझे पढ़ाया था, तो उसमें 10 आए थे, क्लास से पहले मेरे 10 आए। वाओ, पार्टी कब दे रहे हो? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। पार्टी कब दे रहे हो? मैम सौभाग्य, क्या हो गया, आवाज अटक रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है। सौभाग्य क्या? मुझे मेरी आवाज वापस से सुनाई दे रही है। अब अच्छा, मैं पार्टी मांग रही थी। मेरी आवाज वापस से सुनाई दे रही है। अच्छा, पार्टी मांग रही थी। पार्टी आप आओ, फिर देते हैं। आती हूँ। ठीक है सौभाग्य, और कुछ शेयर करना है आपको हमारे साथ में? ठीक है सौभाग्य, और कुछ शेयर करना है आपको हमारे साथ में? मैम एक डाउट था। पूछो। मैम मेरे को वेदरिंग नहीं समझ आया, वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस। वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस नहीं आया? ठीक है बताती हूँ, एक बार आप अपना माइक ऑफ कर लोगे, क्योंकि वापस से आवाज आ रही मेरे पास। वापस से ठीक है, चलो एक बार, चलो वेदरिंग समझ लेते हैं। एक मिनट, अभी भी आ रही है आवाज मेरी वापस से? देखो अभी आ रही है आवाज मेरी वापस से? हाँ अब समझते हैं। देखो वेदरिंग इज बेसिकली जब पत्थर बेटा टूट जाते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज की वजह से, ठीक है। मेरे पास एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। ये पत्थर किसी भी फिजिकल रीजन से, ठीक है, कोई भी फिजिकल रीजन हो गया उसकी वजह से अगर ये टूट जाता है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बेचारा फैल जाएगा, जैसे टेम्परेचर कम होता है ये वापस बीच में ऐसे साथ में आ जाएगा, तो इसके बीच में ऐसे दरार पड़ गई बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये ऐसे थोड़ा 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 ये क्या हो गया, ब्रेक होने लग गया, तो इसको हम वेदरिंग बोल रहे हैं। बस ये जो रॉक्स है जब ये टूटने लगते हैं तो इसको हम बोल रहे हैं वेदरिंग। अब ये फिजिकल या फिर केमिकल चेंज की वजह से भी हो सकता है। मान लो इसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, अब वो यहाँ पे जब ग्रो कर रहा है तो उसने क्या किया, इसके ऊपर बहुत सारा एसिड रिलीज कर दिया, यहाँ पे ग्रो कर रहा था इसमें बहुत सारा एसिड रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये छोटे छोटे टुकड़ों में और बटने लग गया, इसको भी हम वेदरिंग बोल देते हैं। अब पानी है, पानी की लहरें इस पे बहुत ज्यादा ऐसे पड़ रही हैं, एकदम बहुत तेज 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 पानी की लहरें आ रही हैं, तो ये हो जाता है रेडिश, ठीक है।
ये क्यों रेडिश क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। वो ऑक्सीडेशन आप हायर क्लासेस में जाके और अच्छे से समझ लेंगे, अभी आपके बुद्धि के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए रेडनेस आ गई, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे, ठीक है। अब इरोजन होता है कि जब पानी या हवा के साथ कहीं पे उड़ के चला जाए, कोई भी पत्थर, छोटे मोटे पत्थर के छोटे छोटे कंकर वगैरह जो होते हैं ना, वो कहीं हवा के साथ उड़ के चले गए, या फिर जो आपकी मिट्टी है वो बहुत तेज पानी फ्लो हो रहा था उसके साथ में उड़ के, या फिर हवा के साथ में उड़ गई, या फिर बहुत ऐसे फ्लड वगैरह आया तो पानी के साथ बह गई, तो आपका जो सॉइल है उसका इरोजन हो गया, उसको हम इरोजन बोल रहे हैं। मतलब वो क्या हो गया, वो बह के चली गई, तो अब वहां पे जो मिट्टी थी वो रही ही नहीं, तो जमीन आपकी और खराब हो गई, उसकी क्वालिटी खराब हो गई, ठीक है। तो उसको हम इरोजन बोलते हैं। अब क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। थैंक यू सौभाग्य। मैम सौभाग्य। सौभाग्य, ठीक है, याद रहेगा, सौभाग्य। थैंक यू। चलो सौभाग्य से तो बात हो गई। हाँ राध्या, अरे ये क्यूटी कौन है आपके साथ में? मैम मेरी सिस्टर। आपकी सिस्टर है? क्या नाम है Yes, ma'am. आपका? क्या नाम है? आश्वी। आश्वी, आश्वी नाम है आपका? आराध्या एंड आश्वी, बहुत प्यारा नाम है। आप कौन से क्लास में हो आश्वी? नर्सरी क्लास में। नर्सरी क्लास में हो, अच्छा। और आप 7th क्लास का पढ़ाई कर रहे हो दीदी के साथ में? 7th क्लास का पढ़ लिया आपने, समझ में आया आपको क्या पढ़ा हमने? हाँ, अच्छा। तो आराध्या आपका काम है, अब आप इनसे क्वेश्चन पूछोगे। ओके मैम। पूछो। देखते हैं वो बता पाते हैं या नहीं। बता पाएंगे वो? नहीं। नहीं। हाँ समझ में आया, हाँ बता पाओगे नहीं। ठीक है आराध्या, अब आप बताओ कि आप दोनों में से कौन गाना गाने वाला है। मुझे तो गाना सुनना है, कोई राइम ही सुना दो नर्सरी की, बताओ। आराध्या या तो आपको गाना गाना पड़ेगा, या तो आप आश्वी से राइम सुनवाओ हमें, बस। आश्वी सुनाओ। आराध्या बोलती, मैं नहीं, आश्वी। You are so high, like a diamond in the sky. फटाफट से क्लैप्स आ जाने चाहिए गाइस, कमेंट सेक्शन में क्लैप्स भेज दो यार। आश्वी ने इतनी प्यारी सी राइम सुनाई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वेरी गुड यार आश्वी। अब आप बताओ हम दीदी से क्या करवाएं, बताओ। दीदी से होमवर्क करवाएं? ठीक है आराध्या, मैं नेक्स्ट टाइम आपको वापस से कॉल करूंगी और मैं आश्वी से पूछूंगी आपने होमवर्क किया या नहीं। ठीक है, डीपीपी डीएचएस मुझे करके चाहिए पूरे, और उसमें मार्क्स कितने हैं मुझे बताना आप आराध्या, ठीक है। मैम मेरे वो क्या कहते हैं, थर्सडे से मेरे साइंस का PT1 शुरू है। PT1 स्टार्ट है, ऑल द बेस्ट, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना। कौन से स्कूल से हो आप? CBSE केवी में हो, बहुत बढ़िया यार। कौन सा केवी है? मैम PM श्री केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार। प्रगति विहार में, ओके। मैं भी केवी से पढ़ी हूँ। बढ़िया बढ़िया। पापा आर्मी में? नो मैम। एयरफोर्स? नो मैम, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सही है। फिर आराध्या फिर से बात करेंगे हम। और कुछ शेयर करना है आपको आराध्या हमारे साथ में? नो मैम। नहीं करना, चलो ठीक है। थैंक यू आराध्या, थैंक यू सो मच। बाय मैम। बाय बाय। भाई आशु और आराध्या इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिख गए भाई। अब हो गया मेरा टाइम भी हो गया है। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ये तो समझ में आ ही गया होगा आई होप आपको। और ये है हमारी थैंक यू स्लाइड। बहुत बहुत दिल से थैंक यू आप सबको। आज हम लोगों ने जितना भी था ये चैप्टर का सब कुछ कर लिया है कवर, और आज मैंने क्लास जानबूझ के छोटी इसीलिए रखी थी कि आप लोग को बिल्कुल भी ज़्यादा पढ़ाई ना पढ़ना पड़े, और चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया था। ये वाला मैं लास्ट वाले क्लास में कर देती, लेकिन इतना ही काफ़ी था अभी तक, ठीक है।
चलो थैंक यू एवरीवन, ख्याल रखो अपना, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।